तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम सभी को दिखाया जाता है कि एक गाड़ी के साथ एक लड़की का एक्सीडेंट होता है। तब हम लोगों को उस एक्सीडेंट वाली लड़की को दिखाया जाता है जो बेचारी बहुत खून में लथपथ होके पड़ी हुई है और अपने मन में बोल रही है तब कब शुरू हुआ। उस एक्सीडेंट हुए लड़की के पास दूसरी लड़की आते ही चिल्लाने लग जाती है और पीछे घूम के दूसरे एक और बंदे के ऊपर चिल्ला के बोलती है, आखिर तुमने उसको टक्कर क्यों मारा, अब मेरे गाने कौन कंपोज करेगा। तो पीछे वाला बंदा बोलता है, तो और मैं क्या ही करता, उसको जाने देता, उसने हम सभी को धमकी दी है कि वो सभी को सब कुछ बता देगी जो भी हम लोगों ने किया है अभी तक। बेचारी उस बहुत खराब हालत में उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलती है कि मेरी छोटी बहन और मेरा बड़ा भाई। पीछे से एक और बंदा आ जाता है और उस बेचारी एक्सीडेंट वाली लड़की को देख के बोलता है, कितनी शर्म की बात है। और वो एक्सीडेंट वाली लड़की अपने मन में बोलती है, और मेरे हस्बैंड भी। वो लाल बालों वाला बंदा बोलता है, कभी सोचा नहीं था ये सभी चीज़ें ऐसे ख़त्म होगी एरियाने। तब हम लोगों को पता चलता है जो एक्सीडेंट हुआ है उस लड़की का नाम है एरियाने। मैंने सच में तुमसे एक बार होने से भी सच्चा प्यार किया था, पता भी है, फिर भी तुम एक बोरिंग और ठंडी सी छोटी सी चीज़ हो। और तब भी अपने बगल वाली लड़की को अपने पास खींच के एरियाने को बोलता है कि कैसे मैं खुद को रोक सकता हूँ, जो औरत तुम्हारे चेहरे वाली औरत हो, जो मुझे तुमसे ज्यादा मुझे आकर्षित करता हो और मेरे साथ छेड़खानी करता हूँ वो भी खुलेआम। मुझे माफ करना माय लव, तुम्हारी बहन को मैं मना ही नहीं कर पाता। वो लड़की भी एरियाने से माफी मांगती है क्योंकि वो बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है उसके पति के साथ। सुनने के बाद बेचारी एरियाने टूट ही जाती है। एरियाने अपने मन में बोलती है, मैंने अपनी फैमिली के ऊपर बहुत भरोसा करती थी। मैं सोची थी कि मेरे अपने मुझसे उतना ही प्यार करते होंगे जितना मैं उनसे करती हूँ। पर उसी टाइम पहले वाला जो लड़का था वो एरियाने के बगल में बैठ के बोलता है, बेचारी एरियाना, तुम्हारा खून तो बहुत ज्यादा ही बह रहा है, मुझे नहीं पता कि तुम ये कर भी पाओगी कि नहीं। एटलीस्ट हम लोगों को इंक की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेचारी एरियाना अपने भाई को देख के रोने लगी। एरियाने का भाई उसका हाथ खून वाला हाथ देख के एक पेपर में उसका अंगूठा लगा लेता है और बोलता है, शुक्रिया एरियाना, मैं श्योरली बोल सकता हूँ तुम्हारे फॉर्च्यून का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। अपने फ्यूनरल का टेंशन मत लेना, वो हम लोग सभी अच्छे से देख लेंगे। बेचारी उसके ही सामने उसके फ्यूनरल का बात कर रही है तीनों घटिया इंसान। एरियाने अपने मन में बोलती है, काश काश कि मुझे मिले लाइफ में एक और मौका। बेचारी मरते मरते अपने आखिरी शब्द बस यही बोलती रही। अचानक कहीं से कुछ शैटर होने लग गया और फिर उसके बाद एरियाने को दिखाया जाता है जो शौक से जागती है और उसके हाथ में जो खाने का प्लेट था वो भी गिर जाता है और गिर के टूट जाता है। तभी एक मेड एरियाने के पास आते हुए बोलती है, क्या आप ठीक है माय लेडी, मैंने आपसे कहा था कि ये काम आप मेरे को ही करने दें। एरियाने उस मेड से पूछती है जिसका नाम सोफी हमें लोगों को बताया जाता है। सोफी से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। सोफी तब एरियाने से पूछती है, क्या आप भूल गई, आपने ही तो कहा था कि आप मार्क्वेस पेडिग्रीन के लिए आज की पार्टी के लेके अटेंड करने वाले हैं, इसीलिए आप अपने हाथ से ही खुद खाना प्रिपेयर करना चाह रही थी। एरियाने बोलती है, मार्कस पेडिग्रीन, क्या तुम मेरे हस्बैंड के बारे में बोल रही हो। तो सोफी हंसते हुए एरियाने को बोलती है, ओ माय, आप उनको अभी से हस्बैंड बोलने लग गए, ओ ये भी शादी के पहले से ही, ये बहुत ही प्यारा है। बेचारी एरी कंफ्यूज हो गई थी कि चल क्या रहा है। सोफी फिर एरियाने से बोलती है, शायद से वो अभी गार्डन में होंगे, आपको शायद उनके पास जाना चाहिए, यानी मार्क्वेस पेडिग्रीन के पास। एरियाने कंफ्यूज होके अपने मन में सोचने लगी कि आखिर ये बोल क्या रही है, मेरी शादी को लुकस से हुए 5 साल हो गए हैं
और ये मुझे जितना याद है शायद से उसमें एरियाने गार्डन की तरफ जाने लगी और सभी चीज़ों को देख के बोलने लगी, क्या मैं सपना देख रही हूँ या फिर मेरे को हेलुसिनेशन हो रहा है मेरे लाइफ के आखिरी मोमेंट में जब मैं थी। तब एरिया ने अपने आसपास के स्टैचूज को देख के बोलती है, ये कुछ सालों में ही ओल्ड फैशन हो जाएगा। तभी एरियाने को कहीं से फुसफुसाने की आवाज आती है। तो वो जब इधर उधर देखती है तो तब उसको झाड़ियों से वो आवाज आते हुए सुनाई देती है फुसफुसाने की। तब हम सभी देख पाते हैं कि एरियाने का हस्बैंड जो होने वाला है, मतलब इस टाइम पे होने वाला है, जिसका नाम मार्क्वेस पेडिग्रीन है, एरियाने की बहन के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। और वही एरियाने की बहन, मेरे को इसका नाम लुकस ही बोलूंगी क्योंकि एरी ने इसका नाम लुकस बोला था, एरी मैं एरियाने को ही बोल रही हूँ। लुकस को बोलती है, तुम और एरियाने मिलके अपनी शादी का डेट फाइनल करने वाले हो ना? तुमको पता भी है तुमसे मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ। लुकस एरियाने की बहन को अपने पास बुला के बोलता है, ऐसा मत बोलो एलिना। तब एरियाने की बहन के नाम हम लोगों को पता चलता है जो है एलिना। आखिर सोचो, इसी बहाने हम दोनों फाइनली सेम छत के नीचे तो रह पाएंगे। वाह क्या सीन है। एरियाने ये सब देख के अपने मन में बोलती है, पता नहीं ये कोई सपना है या नहीं, पर ये बात तो क्लियर हो गई है कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ये हमारे शादी से भी पहले से चल रहा था। एरिया ने ये सब देख के घूम के जैसे ही जाने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती कितने साल से मुझे ऐसे ही धोखा दे रहे थे ये लोग। जैसे ही एरियाने जाने लगी वैसे ही कोई एरियाने को बुलाने लगा और बोला, तुम कहाँ पे जा रही हो? तब हम लोगों को उस लड़के का नाम पता चलता है जो है एडवर्ड, जो उस एक्सीडेंट के टाइम पे भी उसके पास बैठ के एक मतलब पेपर पे उसका अंगूठा लिया था। एडवर्ड एरियाने को बोलता है, टी पार्टी के बाद मेरे रूम में जल्दी से चले आना। मुझे अब ये मत बोलना कि तुम भूल नहीं गई कि आज के लेसन के बारे में। एरियाने अपने फैमिली के बारे में बोलने लगती है। काउंट लोपेज का जो घर है वो अपने जाना जाता है म्यूजिकल टैलेंट के बाद ही है, पर लोपेज खानदान का बड़ा बेटा यानी एडवर्ड लोपेज को ऐसा कोई भी म्यूजिकल टैलेंट नहीं मिला है। तब एडवर्ड एरियाने को पूछता है, मेरे को जवाब दो। एडवर्ड हमेशा मेरे बनाए गए म्यूजिक में इंटरफेयर करता है और प्रिटेंड करता है कि उसको उन गानों में इम्प्रूव कर रहा है। काउंटलेस गाने एडवर्ड ने मेरे से लिए हैं और ये गानों को लोपेज ओपेरा में परफॉर्म करते हैं, जिसको हमारे ग्रैंडफादर ने बनाया था। और मेरी छोटी बहन से गाना गवाया जाता था जो मैंने लिखा हुआ होता था, और मैं मजबूरी में परछाइयों में रह के उनको देखती रहती थी। और मुझे सब पता होते हुए भी मैं उन लोगों के लिए ये सब करती भी रहती थी। सच में मैं रहती तो मैं कब का छोड़ देती कि तुम मर, मेरे को नहीं करना। एरिया ने एडवर्ड से पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो आज कौन सा डेट है? एडवर्ड कंफ्यूज होके बोलता है, आज नवंबर 27 है, साल 325। एरिया ने अपने मन में बोलती है, ये एग्जैक्टली मेरे मरने के 5 साल पहले का डेट है। मुझे एक और मौका मिला है, एक चांस रेवेंस का, और मेरे गानों को मेरे होते हुए हाथों से दूर नहीं जाने देने के लिए। एरियाने बोलती है, मैं कुछ नहीं भूली हूँ एडवर्ड, इनफैक्ट मैंने अभी भी कुछ अच्छा सोचा है, क्या तुम उसको सुनना पसंद करोगे अभी? और अपने मन में बोलती है, इस बार मैं तुमको दया की भीख मांगने में मजबूर कर दूंगी तुम सभी को। एडवर्ड और एरियाने दोनों ही अपने म्यूजिकल रूम में आ जाते हैं। वहाँ पे एडवर्ड बोलता है, वैसे मैं पक्का बोल सकता हूँ वो कुछ भी जैसा इंटरेस्टिंग नहीं होगा। और रही बात, कभी तुमने म्यूजिकल के बारे में पढ़ाई भी की है? एरियाने अपने मन में बोलती है, मैंने ये सभी बातें अनगिनत बार सुन रखा है। एरियाने फिर एडवर्ड को बोलती है, तुमने सही कहा, अगर तुमसे कंपेयर किया जाए तो मुझे म्यूजिक के बारे में सिंगल चीज भी नहीं पता है मेरे भाई। एडवर्ड
अजीब तरीके से हंसते हुए बोलता है, सही कहा, ऐसा लगता है तुमको अपना जगह के बारे में पता है। मुझे लगता है कि ये हमेशा से तुम्हारे टैलेंट रहा हो। अब जल्दी से प्ले करना शुरू करो। चलो देखते हैं कौन सा इंस्पिरेशन मिला है तुमको। एरियाने अपने मन में सोचती है, कौन सा म्यूजिक मैं अभी प्ले करूं इस टाइम। नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है कौन सा तरीका से रिवेंज ले सकती हूँ उस परिवार से जिससे मैंने कभी प्यार किया था। तब एरियाने पियानो प्ले करना स्टार्ट कर देती है। उसके पियानो के प्ले से जितने भी मेट्स काम कर रहे थे सभी काम छोड़ के म्यूजिक सुन रहे थे और उसमें ही खो गए थे। एरियाने जैसे ही प्ले करना बंद करती है सभी मेट्स तालियां बजा के एरियाने की तारीफ करने लग जाती है। एरियाने को बोलने लगते हैं, ये बहुत ही वंडरफुल था माय लेडी। दूसरी मेड बोलने लगी, ये मेरे आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है जो मैंने अभी तक सुना है। तभी एरियाने का एक्स, सॉरी, अभी के टाइम पे होने वाला हस्बैंड और एलिना दोनों आ जाते हैं और लुकस बोलता है, डार्लिंग जस्ट अभी क्या हुआ है। एरियाने दोनों के कपड़े देखती है जो गंदे हो रखे हैं और अपने मन में बोलती है, आ गए गंदे क्रिएचर्स, और बोलती है दोनों से, ये कुछ ऐसा है जिसको मैंने सुधारा है। एलिना बोलती है, अच्छा तो मुझे ये बहुत ही पसंद आया। फिर एरियाने बोलती है, मुझे ये सुन के अच्छा लगा, मैंने सोचा ये तुम्हारे वॉइस के साथ एकदम परफेक्ट होगा। तभी एलिना बोलती है, पर इसका पिच कुछ नीचे नहीं है मेरे स्किल को दिखाने के लिए। एरियाने बोलती है, ऐसा है क्या, कितना शर्म की बात है, क्योंकि मैंने ये अभी ही इस सॉन्ग के लिए एक परफेक्ट सा टाइटल भी रखा है। एलिना पूछती है, क्या है वो। तब एरियाने बैडली स्माइल करते हुए बोलती है, द एडल्टरीज एरिया। एपिसोड के स्टार्टिंग में जहाँ एलिना एरियाने से बोलती है, अजीब तरीके से शक्ल बनाती, आखिर तुमने इसका नाम ऐसा क्यों रखा है, ये थोड़ा वल्गर नहीं है। एरियाना बोलती है, वल्गर, क्या तुमको सच में ये वल्गर लगता है। एलिना बोली, और नहीं तो क्या। एरियाना बोली, अच्छा ये तो चौंकाने वाली बात है। एलिना बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है। एरियाने ने बोला, मेरा मतलब वही है जो मैंने बोला, मैंने सोचा तुम समझोगी कि ये गाना वल्गैरिटी को अपील करके आता है। आखिरकार ये तो लव अफेयर है ना, जो हमेशा से ही लोगों को एटेंशन को ग्रैब करता है। एलिना बोली, फिर भी इसका टाइटल ज्यादा ही घटिया है। एडवर्ड बोलता है, मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। एलिना एडवर्ड का नाम चले, एडवर्ड। एडवर्ड बोलता है, क्या तुम्हारी बहन गलत तो नहीं है, हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि लोग इस बारे में बात जरूर करेंगे। एलिना बोली, क्या तुम पॉपुलर होने के लिए ऐसा टाइटल रखना चाहोगे। एरियाना फिर एलिना के कंधे पे हाथ रख के बोलती है, एलिना तुम इसको एक बार में गाने की कोशिश करो, और मुझे लगता है एकलौती तुम ही हो जो इसको गा सकती है। एलिना इन सभी के हालात देख के फिर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। एलिना एरियाने करने लगी, तभी उसको एरियाने सांत्वना देने लगी। एरियाने फिर एडवर्ड से पूछती है, क्या मैं ऊपर जाके इसकी कंपोजिंग कर सकती हूँ तुरंत। मैं पूरी इंस्पिरेशन से भरी हुई हूँ, इसलिए मुझे लगता है मैं पूरी ओपेरा एक ही बारी में लिख के खत्म कर सकती हूँ। एडवर्ड भी खुश होते हुए बोलता है, अच्छा पूरा ओपेरा तुमने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा कंपोज करना खत्म हो जाए तो मैं उसको देखूंगा और उसकी सारी गलतियों को फिक्स करूंगा हमेशा की तरह। लुकस भी बोलता है, बढ़िया, तब तो तुमको यानी एरियाना को इंचार्ज होना चाहिए इस ओपेरा सॉन्ग के कंपोज करने के लिए। एरियाना बोलती है, हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगी माय लॉर्ड, और अपने मन में बोलती है, इस बार मैं तुम में से किसी को भी मेरा सॉन्ग मुझसे लेने नहीं दूंगी। एलिना बोलती है लुकस से, माय लॉर्ड क्या आपको सही लगता है ऐसा सॉन्ग स्टेज पे गाना।
लूकस एलिना को बोलता है, ये शो इम्पोर्टेंट है एलिना, और वो दांते हेंगरबर्ग कैपिटल में वापस आ गया है। उसके एलिजियम में एक लेविश शो रखा जा रहा है उसके वापस आने की वजह से। हम लोगों को कैसे भी करके उन लोगों के स्टेज को आगे जाने नहीं दे सकते। इस परफॉर्मेंस को सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। एरिना अपने मन में बोलती है, दांते हिंगरबर्ग, शायद से मुझे उसके पास जाके मदद मांगनी चाहिए। तो एरी लुकस से पूछती है कि क्या सच में ड्यूक हिंगरबर्ग वापस आ चुके हैं। लुकस हाँ बोलता है और ड्यूक के बारे में बोलने लगता है कि मैंने जितना सुना है हमेशा की तरह वो खून से लथपथ था। शायद से उसने कुछ बारबेरियंस को मारा होगा या फिर कुछ और भी। एलेना घबराते हुए बोलती है, माय गुडनेस। लुकस एलेना को बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए बोलता है, तुमको उस जैसे घटिया आदमी से दूर रहना चाहिए मेरी प्यारी सिस्टर इन लॉ। एलेना बोलती है, सही कहा, उसकी प्राइवेट लाइफ में एकदम गंदा है, क्यों है ना। मैंने तो ये तक सुना है वो रोज रात को नई नई सिंगर्स को अपने बेडरूम में बुलाता है। एरिया ने फिर हम लोगों को एलिसियम के बारे में बताती है कि वो एक सिंपल सा कारपोरेट जगह है, जैसे हम लोगों का लोपेस ओपेरा हाउस, जहाँ पे ऊंचे घराने के नोबल्स आते हैं हमारे बहुत ही बढ़िया म्यूजिक को एंजॉय करने। वही एलिसियम एक ऐसी जगह है जहाँ कॉमनर्स यानी नाम इंसान जाके मजे कर सकते हैं सभी के परफॉर्मेंस के साथ साथ, जिसको बुलाया जाता है होली लैंड ऑफ सिनर्स। दांते हेंगरबर्ग एलिसियम का सिर्फ ओनर ही नहीं, वो है एक वॉर हीरो जो हमेशा खून से सना हुआ रहता है। एरियाना की पास्ट लाइफ की मेमोरी में दिखते हैं हम लोग। ड्यूक एरियाना को बोलता है, क्यों तुम अपने टैलेंट को इन बंदों को देती हो जो सिर्फ तुमको इग्नोर ही करते हैं, जो तुम काम को करती हो उसको अप्रिशिएट तक नहीं करते। बंद करो अपने आप को उनके सामने झुका के रखना और मेरे पास आओ। किसे पता मैं शायद से तुमको एक रेयर ज्वेल की तरह रखूं। एरियाना अपने मन में सोचती है, वही एक लौता इंसान है जिसने देखा है कैसे मैं अपने परिवार से ट्रीट किए जाती हूँ, मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। तो एरियाना एलिजियम में पहुंच जाती है और एलिजियम को देख के बोलती है, अच्छा तो यही है एलिजियम, द होली लैंड ऑफ सिनर्स। फिर कोई एरियाना से पूछता है, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आप ढूंढ रही हो मिस। एरियाना उस आदमी को देख के बोलता है, ये तो दांते का आदमी है। एरियाना उसको अपने बारे में बोलती है, मैं लोपेस हाउस की एल्डेस्ट डॉटर हूँ। मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं ड्यूक फिंगरबर्ग से थोड़ी देर के लिए मिल सकती हूँ। तो वह आदमी आगे से बोलते, मुझे माफ़ करिएगा लेडी लोपेस, मुझे डर है कि हिज ग्रेस किसी से भी बिना अपॉइंटमेंट के मिलना पसंद नहीं करते हैं। एरिया ने उससे कहती है, आप उनसे बोलिए कि मुझे बस 5 मिनट चाहिए, और उनसे बोलिए, और अगर मैं फेल हो गई उनके अटेंशन ग्रैब करने में उस टाइम के अंदर, तो मैं पूरा कंपनशिएट करूंगी जो भी उनका लॉस होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं दांते मतलब ड्यूक दांते बोलता है, मैंने सुना है तुमको बस 5 मिनट चाहिए थे मेरे टाइम का। एरियाना दांते को रेस्पेक्ट देते हुए बोलती है, आपसे पहली बार मिलके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है ड्यूक हैंगरबर्ग। दांते हंसते हुए बोलता है, पहली बार। एरियाना अपने मन में बोलती है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, हम दोनों तो एक दूसरे को 5 साल पहले कभी जानते ही नहीं थे। फिर एरियाना दांते को बोलती है, मैं यहाँ आई हूँ आपको एक ऑफर देने। दांते बोलता है, मुझे जो चाहिए वो है बस 5 मिनट। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पहले से ही बहुत सारे सामान हैं। मेरे को शक है शायद ही कुछ होगा तुम्हारे पास जो मेरा ध्यान खींचेगा। एरिया ने अपने जेब से कुछ निकालती है और बोलती है, इसको आप ज़रा सुनिए। तुम तो हम एरियाने के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जो है कालिम्बा। दांते उस इंस्ट्रूमेंट को देख के बोलता है, एक कलिम्बा, तुम सोच क्या रही हो इसके साथ।
वो अपनी बात पूरी करता कि एरियाने उसको प्ले करना शुरू कर देती है, जो दांते को हिट कर जाती है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी मिलके एरियाना का प्ले सुन रहे थे और एरियाना भी उसको प्ले करते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। प्ले खत्म करके एरियाना दांते की तरफ देखती है और अपने मन में बोलती है, इतना चुप क्यों है ये, इसको ये पसंद नहीं आया। दांते बोल उठा, 5 बिलियन कैडिना, मतलब उन लोगों का पैसे, ठीक है। एरी बोली क्या? फिर दांते बोला, मैं ये सॉन्ग खरीदूंगा 5 बिलियन कैडिना में, एक कंडीशन के साथ कि तुम मुझे पूरा स्कोर और इसका इंडिविजुअल स्कोर सारा का सारा दे दोगी। एरियाना अपने मन में बोली, ये मुझे 5 बिलियन कैडिना दे रहा है, वो भी बस एक सॉन्ग के लिए, ये अनबिलीवेबल डील है। एरियाना फिर दांते को बोलती है, ये मेरे लिए हॉनर की बात है, बट इस रिवॉर्ड के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। एरियाना कप कपाते हुए बोलती है, मुझे जो चाहिए वो ये है कि मुझे आपकी वाइफ बनना है। ये बोलते हुए एरी घबरा गई। बिकॉज ऑफ दांते's लुक सो टेरिफाइंग ही इज लुकिंग राइट नाउ। ओके, लेट्स गो। दांते बोलता है, तुमको क्या लगता है एक सॉन्ग की वजह से तुम मेरी वाइफ बन सकती हो? एरियाना बोलती है, मुझे लगता है आपने ये म्यूजिक पहले भी सुन रखा होगा लोपेज ओपेरा हाउस में, बट वहाँ का सारे गाने कंपोज किया जाता है मेरे द्वारा, ना कि किसी और के द्वारा। दांते एरी से बोलता है, मैंने तो सुना है काउंट एडवर्ड लोपेज है जिसने ये सॉन्ग सारे सॉन्ग्स को कंपोज किया है अपने से। एरिया ने फिर इसको बोलती है, और ये सब सच नहीं है योर ग्रेस। एरी फिर बोलती है, मैं ही हूँ जो वहाँ जो सिंगल से सिंगल चीज बनाया है, जो भी वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, मेरा भाई ने उन सभी सॉन्ग्स को मेरे से लेके उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जो बिल्कुल ना के बराबर ही किया जाना चाहिए वो सब ऐड करके वहाँ पे कंपोज कर देता है। दांते बोलता है, ठीक है, सच बोलूँ तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है तुम्हारे ऑफर में, मुझे लगता है ये मज़ेदार होगा। एरियाना बोलती है, मुझे बस यही चाहिए कि मेरे सारे म्यूजिक मेरे पास वापस आ जाए जो भी मेरे भाई ने मुझसे लिए हैं, पर तुमको तो पता ही है इम्पीरियल लॉ डिक्टेट्स के बारे में। दांते बोलते हैं, वह पुराना लॉ, उस लॉ के अनुसार बिना शादी की हुई लड़की कुछ भी पर्सनल वेल्थ ओन नहीं कर सकती, जो उसका ही क्रिएशन क्यों ना हो उसको कॉपीराइट माना जाएगा। तो तुम मुझे अपना ढाल बनाना चाहती हो और ये पुराना इम्पीरियल लॉ तुमसे तुम्हारे सॉन्ग्स नहीं छीन पाएगा और यही सब तुम्हारे भाई को नहीं देना पड़ेगा, सही कहा ना मैंने? एरिया ने बोलती है, एग्जैक्टली, मुझे बस 1 साल चाहिए, मुझे जो चाहिए बस यही, आप मुझे अपनी वाइफ बना के रखें, जब तक कि ना मुझे कोई रास्ता मिले मेरे म्यूजिक को प्रोटेक्ट कर सकूं और मैं अपना रिवेंज ले सकूं, ये अपने मन में बोलती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं वादा करती हूँ, मैं एक्सक्लूसिव म्यूजिक क्रिएट करूंगी जो एलिसियम को बहुत फायदा करेगा। दांते हंसते हुए बोलते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर है, पर मैं सोच रहा हूँ मेरी वाइफ का जो पोजीशन है वो 5 बिलियन से तो ज़्यादा ही होगा ना। एरियाना दांते को बोलती है, मुझे भरोसा है आपको भी प्रिंसेस से कोर्ट मैरिज से बचने के लिए बहाना मिल जाएगा। अगर मैं आपकी वाइफ बनूं, आपके पास एक परफेक्ट एक्सक्यूज रहेगा इंपीरियल हाइनेस से पीछा छुड़ाने के लिए। और मैं वादा करती हूँ, मैं आपसे कभी भी कुछ भी नहीं पूछूंगी, आपके मेरे साथ कोई भी मैरिड कपल के ड्यूटी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दांते बोलता है, तो तुम अपना डील मेरे साथ कर रही हो अपना कार्ड डाउन करके, एक लीगल शील्ड बनाने के लिए जिससे तुम अपने म्यूजिक को बचा सको अपने भाई के हाथ से, यही है जो तुमको चाहिए? एरी बोलती है, और मेरा ये भी प्रेफर करना चाहती हूँ, क्या आप ऐसा एक्ट कर सकते हैं कि आप मेरे से प्यार करते हैं? दांते बोलता है हंस के, ठीक है, मुझे पसंद आई तुम, एरियाना लोपेज।
एरियाना अपने मन में सोचती है, मुझे याद नहीं मैंने इसको अपना नाम भी बताया होगा। दांते बोलता है, पर मैं तुम्हारा लास्ट कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एरी बोलती है, क्या? तो फिर दांते अपना बात कंटिन्यू करता है, मैं कोई भी ऐसा एक्ट नहीं कर सकता जो एक झूठ से बंधा हो, और झूठ से घटिया और कुछ नहीं होता। तो हम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक बिजनेस डील है। तुम जितना दिन ही मेरे वाइफ बन के रहो, मैं चाहता हूँ तुम उसको रियलिटी में एक्ट करो। तुमको क्या लगता है, क्या तुम हैंडल कर पाओगे? कसम से इस दिन में ये दोनों इतने क्लोज आके इतने क्यूट लग रहे थे ना, क्या ही बताऊँ। मैं खुद ही एक्साइटेड हो जा रही थी इन दोनों को देख के। दांते एरियाने से बोलता है, क्या तुम संभाल पाओगी? अगर तुमको लगता है कि तुम नहीं कर पाओगी तो तुम अभी भाग सकती हो। एरियाने अपने मन में बोलती है, क्या ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? पर मैं पीछे नहीं हट सकती। एरियाने दांते को बोलती है, मैं नहीं भागूंगी, मैं इसको हैंडल कर पाऊंगी। मिस ग्रे। दांते भी खुश होके एरियाने को उसकी कमर से पकड़ के खींच के एरियाने से बोलता है, रिलैक्स लोपेज, खरगोशों की तरह कांपना ये आपको शोभा नहीं देती। एरियाना मन में बोली, मैं नर्वस नहीं हूँ। दांते की आंखों में देखते हुए बोली ये सब बातें। दांते फिर एरियाने से बोला, ठीक है, इसका मतलब तुम कायर नहीं हो। एरियाने कंफ्यूज हो गई दांते की बात से। दांते एरियाने को बोलता है, हम लोग जल्दी मिलेंगे आगे के डिटेल्स को लेकर डिस्कस करने के लिए। एरियाने स्टिल कंफ्यूज कि चल क्या रहा है। फिर हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दांते और उसका आदमी एक साथ खड़े होके बात करते हुए, जहाँ उसके आदमी या सर्वेंट कुछ भी हो एक ही है, बोलता है दांते से, योर ग्रेस, आपने ऐसा प्रिटेंड क्यों नहीं किए कि आप लेडी लोपेस को जानते हैं? आपने तो उनके एक ओपेरा में भी गाया है। दांते बोलता है, चुप रहो, मैं बस उनके पास इसलिए गया था क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था। तो दांते का आदमी सदमे हुए जाते हुए बोलता है, वो 2 घंटे का परफॉर्मेंस था। दांते अपने मन में एरियाने के बारे में सोचता है और बोलता है, आज जैसे उसने मुझसे ग्रीट किया, वो क्या ऐसा प्रिटेंड करना चाहती है कि हम लोग इससे पहले नहीं मिले हैं, या वो सच में मेरे बारे में भूल गई है? मुझे नहीं पता कौन सा सच है कौन सा झूठ है। लोपेज मैंशन में एरियाने आते हुए एरियाने राहत की सांस लेती है और अपने मन में बोलती है, कांधे को लेके, हम लोगों ने बस कुछ ही देर बात किया है, पर तब भी मैं पूरी थक गई हूँ। ये वही इंसान है जिसकी मैं टेम्पोरेरी वाइफ बनने वाली हूँ। क्या मैं सही चॉइस कर रही हूँ? पर दांते वही इंसान है जिससे लुकस बहुत ज्यादा चलता है, और ये वही इंसान भी है जिसको एलिना सबसे ज्यादा पसंद करती है। और यही सब रीजन की वजह से ये इंसान बिल्कुल परफेक्ट है मेरे प्लान के लिए। एरियाना शर्माते हुए बोलती है, मैं लगभग नर्वस ही हो गई थी उस मोमेंट में। मैं और भी ज्यादा डर जाती अगर मेरे को उसका सीक्रेट के बारे में पता नहीं होता तो। तभी एक मेड एरियाने को देख के बोलती है, आप फाइनली वापस आ गए माय लेडी। मार्कस पेडिग्रिन। देखो भाई, मैं इसको मार्कस पेडिग्रिन चाहे मेड बोले या कोई और भी बोले, मैं इसको लुकस ही बोलने वाली हूँ, ठीक है? तो लुकस यानी वो लाल वालों वाला कुत्ता इंसान, ठीक है? मेरे लिए कुत्ता है, सभी के लिए भी वो कुत्ता ही है, ठीक है? तो हाँ, लुकस आए हैं आपसे मिलने के लिए। एरियाना बोलती है, लुकस, वो कब आए? मेड बोलती है, वो पार्लर में है पिछले 2 घंटों से। एरियाने मन में सोचती है, ऐसा क्या है उसको इतनी देर तक रोक के रखने का? हाँ, जब उसकी वाइफ, होने वाली वाइफ घर पे नहीं है थी तब। एरियाना मेड से बोलती है, ठीक है, मैं चेंज करके तुरंत नीचे आ जाऊंगी। एरियाने जाने लगी कि तभी उसने आगे से एलिने को और उसके मेड को आते हुए देखा। एलिने की मेड एलिने से बोलती है, सच्ची आपको फिर से गिफ्ट मिलने वाला है माय लेडी? एलिना बोलती है, हाँ, मुझे लगता है वो मेरे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं।
और शायद से ये कोई ज्वेलरी हो जो शायद पियरेरी नोलेस से हो। एरिया ने मन में सोची, पियरेरी। तभी एली ने एरियाना को देखती है और उसके पास जाते हुए एली ने एरियाना को बोलती है, तुम कहाँ चली गई थी एरियाना? तुमने कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया वापस आते हुए। लूकास को बहुत ही वेट करना पड़ा, कुछ ना कर के। पर तुम चिंता मत करो, मैंने उनको बहुत अच्छे से एंटरटेन किया है तुम्हारे लिए। एरियाना एलिना को बोल रही है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, पर अगली बार से तुम जरा सा केयरफुल रहना एलिना। एलिना बोली, केयरफुल? पर किस लिए? एरियाना बोली, अगर एक अनमैरिड लड़की जैसे कि तुम अपनी बहन की फियांसे के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करो तो लोग इस चीज को लेके गंदे र्यूमर्स फैलाने ना शुरू कर देंगे। एलिना बोली, पागल मत बनो एरियाना, हम दोनों तो बस फैमिली की तरह टाइम स्पेंड कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, तुमको तो पता ही है वो मेरे टैलेंट को कितना सराहना करते हैं। कुछ ही लोग मेरे टैलेंट को समझ सकते हैं, जैसे कि वो। तो मुझे एरियाना अपने मन में बोली, ये कुछ ऐसा है जो एलिना हमेशा बोलती है, अगर उन दोनों के बीच में कुछ हुआ भी तो ये कुछ ऐसा होगा जो मेरे जैसे लोग नहीं समझ सकते। अगर इनका रिलेशनशिप सिर्फ शारीरिक था और नोवल आर्टिस्टिक कनेक्शन का पार्ट भी। एरियाना हंस के बोली, तुम्हारा टैलेंट? तुमने कहा? मैं सरप्राइज हुई क्योंकि मुझे जितना याद है तुमको तो बेसिक टेम्पो को भी याद करने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। एलिना बोली, क्या? एरियाना बोलती, फिर भी मैं बहुत चौंक गई कि तुमने मैनेज कर लिया कैसे सभी नोट्स को याद कर लेती हो अपने उसी दिमाग से। एलिना बोली, क्या कहा तुमने? तुम बहुत परेशान लग रही हो एरियाना, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम परेशान हो? मैं नीचे पार्लर में जा रही हूँ, तुम ड्रेसिंग रूम में जाके आराम कर लो, तुमको शायद से सोफा में आराम करना चाहिए। एलिना अपने मन में बोलती है, मैं शर्त लगा सकती हूँ तुमको कोई आइडिया भी नहीं होगा हम दोनों ने वहाँ क्या क्या किया है, पागल लड़की। एरियाना अपने ड्रेसिंग रूम में आ गई और उसने सोफे में कुछ नोटिस किया, जो थे बाल। उसको देख के एरियाना हंसने लगी। एरियाना अपने हाथ में उन बालों को लेके बोली, ये अमेजिंग है ना? एरियाना नीचे आके देखती है एलेना गाना गा के लूकस को सुना रही थी। लूकस बोलता है, ओह डियर, मुझे लगता है तुम अपने ट्यून से भटक गई हो एलेना। एलिना हंसते हुए लूकस को बोलती है, आप कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो ना मुझे टीज करने के लिए माय लॉर्ड। एरियाना उन दोनों के सामने जाके लूकस को बोलती है, यस माय लॉर्ड। लूकस एरियाना को देख के बोलते, ओह एरी, यहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा पूरे दिन इंतजार कर रहा था। एरियाना बोली, मैं आपको एक खुशी की बात बोलना चाहती हूँ माय लॉर्ड। ऐसा लगता है हम लोगों की प्यारी सी एलेना का एक लवर है और मुझे ये मिला है मेरे ड्रेसिंग रूम में। एलेना और लूकस दोनों ही शॉक हो गए। एरियाना वो बाल दिखाते हुए उन दोनों से बोलती है, सबसे स्ट्रेंज पता है क्या है? ये बिल्कुल आपके बालों के कलर की तरह सेम है, क्यों है ना माय लॉर्ड? एरियाना बोलती है, सबसे स्ट्रेंज थिंग ये है। तब एरियाना बोलती है, या ये आपकी ही बाल है, या आप शायद किसी टाइम मेरे ड्रेसिंग रूम में गए होंगे। एरियाना के हाथ पे उन दोनों के ही बाल देख के लूकस और एरियाना दोनों ही घबरा गए। लूकस बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम देख ही सकती हो, मैं बहुत बोर हो गया था तुम्हारा इंतजार करते करते, तो इसीलिए मैं तुम्हारे वार्डरोब पे देखने चला गया था। एरियाना बोली, मेरे वार्डरोब पे? पर क्यों? लूकस बोलता है, हमारी शादी होने वाली है, तो इसीलिए तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड होने के नाते इसीलिए मैं देखना चाहता था कि कैसे टाइप के कपड़े तुम पहनती हो।
मुझे वैसे पता है सही से कि तुम अच्छे से ही ड्रेस पहनती हो, पर मैंने जो देखा वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। मैं तुमको बहुत ही प्यारा सा ड्रेस देना चाहता हूँ एज वेडिंग गिफ्ट, और कुछ ज्वेलरी भी जो अच्छा होगा ना तुम्हारे लिए। एरियाना कुछ नहीं बोल के बस उसकी बकवास सुन रही थी। मतलब एरियाना का सिचुएशन बिल्कुल ऐसा है कि उसको सब पता है, पर तब भी वो बस सही मौके का इंतजार कर रही है। एरियाना अपने मन में बोली, कैसी बेतुकी बातें हैं ये। क्या इसको सच्ची में ऐसा लगता है ये मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे ड्रेस और ज्वेलरी को लेके। एरियाना लुकस के हाथ पकड़ के और मुस्कुरा के बोली, क्या आप सच्ची मेरे लिए ऐसा करेंगे माय लॉर्ड। लुकस बोलते हैं, हाँ जरूर, आखिरकार तुम मार्कियोनिस बनने वाली हो, तुमको तो ऐसा तोहफा मिलना ही चाहिए जो तुम्हारे फ्यूचर पोजीशन को दिखाए। तभी वहाँ पे लोपेस फैमिली का बटलर आके बोलता है एरियाना को, माय लेडी, पियर से ज्वेलर आ चुका है। एरियाना बोली, पियर से ज्वेलर आया है। एरियाना लुकस को देख के बोली, आप मेरे लिए ज्वेलर को भी ऑलरेडी बुला चुके हैं। लुकस घबराते हुए बोला, हाँ हाँ सही कहा, मैंने ही उसको बुलाया है। एरियाना बोली, मैं बहुत खुश हूँ। लुकस को बोलती है, और उन दोनों को इतने खुशी से देख के एलिना पूरी की पूरी जल भुन जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग कुछ ज्वेलरी को देख सकते हैं, जिसको देख के एरियाना बोलती, कितने खूबसूरत हैं। लिटरली ये ज्वेलरी देखने में सच्ची में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ज्वेलर बोला, मुझे खुशी हुई कि आपको ये पसंद आया है माय लेडी। जैसे आपने कहा था ठीक वैसे ही हम लोगों ने इसमें लेटर्स को भी लिखा हुआ है। एरियाना ज्वेलरी में एल देख के समझ जाती है कि ये एलिना लोपेज का नाम लिखा हुआ है, और मन में बोली, जैसा मैंने सोचा था ये एलिना के लिए लिखा गया है। एरियाना हंसते हुए लुकस को बोली, इस पे मेरा नाम का इंग्रेज क्यों किया गया है? क्या ये सब आपने मेरे लिए किया है? ये बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट है। थैंक यू सो मच माय लॉर्ड। लुकस अपने मन में बोलता है, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे भी खुश हो सकती है। मैं हमेशा यही सोचता था कि इसको फेस बस खूबसूरत है और इसको देखने में भी बस बोरिंग लगता था, पर मैंने अभी जस्ट मेरा मन बदल गया इसकी स्माइल देख के। लुकस बोला, सही कहा, मैंने ये नेकलेस तुम्हारे लिए ही बनाया है, और तुमको इतना खुश देख के मेरे पैसे वसूल हो गए। एरियाना पूछती है, ये सभी चीजें क्या है? ज्वेलर बोलता है, आपका मतलब ये ब्रेसलेट और ये इयररिंग को लेके बोल रहे हैं क्या आप माय लेडी? ये देखने में ज्यादा अच्छा लगता है जब इन सभी को एक सेट में पहना जाए तब। एरियाना बोली, सही कहा आपने, ये बहुत खूबसूरत है। तो ज्वेलर बोलते, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है आपका माय लेडी। सच ये है कि ये सभी ज्वेलर को एज अ सेट लाया गया है। एरियाना लुकस को बोलती, आपने सिर्फ नेकलेस ही नहीं, इसके साथ ब्रेसलेट और इयररिंग भी। आप सच्ची में बहुत अच्छे हैं माय लॉर्ड। लुकस गुस्से में खुश होते हुए बोलता, अपने होठों को खींचते हुए बोलते हैं, बिल्कुल, तुमको जो चाहिए वो तुम ले लो। ये सब वही चीजें हैं जिससे पता चले कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लुकस अपने मन में बोलता है, बड़े मुंह वाले बदमाश मर्चेंट। तभी एलिना खड़ी हो गई और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे जाके अपने परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करना है। और वो दरवाजे को धड़ाम से बंद करके चली गई। लूकस मन में बोलता है, एक ही टाइम पे दो औरतों को खुश रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, जितना मैंने सोचा था। खैर, मुझे यकीन है कि अगर मैं उसको एक और नेकलेस या कुछ और दे दूं तो एलिना मान जाएगी। एरियाना उन दोनों को देख के मन ही मन में खुश हो रही थी।
फिर अगले सीन में हम लोग देख सकते हैं कि एरियाना और उसके जो बटलर है वो दोनों ही नेकलेस को घूर रहे थे। एरियाना अपने मन में सोचने लगी, ये अजीब है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी मेरी पिछले लाइफ में ऐसा कोई भी लग्जरी आइटम मेरे पास रहा होगा। जब मैं मार्कियोनिस पेडिग्रीन थी तब भी, यहाँ तक कि मैं अगर कभी लुकस से सर्वेंट्स को पे करने के लिए या बेसिक सामान के लिए भी पैसे मांगती तो ये बहुत ही मुश्किल होता कि लुकस अपना वॉलेट तक को ओपन करे। एरियाना के पास्ट लाइफ में जब लुकस और एरियाना की शादी हो गई थी उसके बाद लुकस एरियाना के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सर्वेंट्स को फिर से पे करना चाहती हो, पर लास्ट मंथ ही तो मैंने उनको पे किया था। एरियाना ये सब याद कर रही थी। एरियाना उस बटलर का नाम लेते हुए बोलती है, विलियम, ये सब कितने का होगा अगर मैं इनको बेचने जाऊँ तो हम लोगों को इस बटलर का नाम पता चलता है जो है विलियम, तो उससे विलियम, ओके। तो विलियम बोलता है, मुझे नहीं पता, तब भी 5 मिलियन कैडिना होगा, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? एरियाना बोलती है, मुझे ये सब बेचना है। विलियम घबराते हुए बोला, आप ये ज्वेलरी बेचना चाहती हैं जो लुकस ने आपको दिया है? एरियाना बोली, हाँ, पर एक बात याद रखना, जब तक सही टाइम ना आ जाए तब तक इसको सीक्रेट रखना। और हाँ, क्या तुम मेरे लिए कोई अच्छा सा इंफॉर्मेशन गिफ्ट ढूंढ सकते हो? अगले सीन में हम लोग टाउन में किसी जगह को दिखाया जाता है और उस जगह पे हम लोगों को डांडे का वही आदमी को देख पाते हैं। तभी उस जगह पे कोई आता है जिसको बिना देख के वो आदमी बोलता है, हमें माफ करिएगा, आज हम लोगों ने बंद किया है क्योंकि ओनर नहीं है। तभी वो उस कस्टमर को देख के चौंक जाता है और मन में बोलते, क्या ये लेडी लोपेज है? हम लोग देखते हैं एरियाना उस जगह पे आती है और उसको देख के वो आदमी अपना मुंह छुपा लेता है और अपने मन में बोलता है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? एरियाना उसके पास आके बोलती है, मैं यहाँ इंफॉर्मेशन गिल के पास एक रिक्वेस्ट लेके आई हूँ, पर शायद से आज आप लोगों ने बंद किया है जैसे आपने कहा। वो आदमी वॉइस को हल्का चेंज करके बोल रहा है, आप क्या रिक्वेस्ट लेके आई हैं माय लेडी? एरियाना मन में बोली, हाँ, उसकी वॉइस पहले से भारी हो गई है जो मैंने पहले सुनी थी। वो आदमी बोला, आप बैठते क्यों नहीं है? और बोलता है, मेरा नाम लियोनार्ड, हाँ, लियोनार्ड है, मैं इस गिल्ड का ओनर हूँ। और अपने मन में बोलता है, ये योर इंफॉर्मेशन गिल्ड ड्यूक हिंगरबर्ग का है, तो मुझे ये सीक्रेट रखना पड़ेगा और मुझे भी अपनी आइडेंटिटी को भी लेडी लोपेज से छुपा के रखना पड़ेगा। और एरियाना को बोलता है, तो आपको हम लोगों से क्या मदद चाहिए? एरियाना बोलती है, मेरा फियांसे मेरे पे चीट कर रहा है और मुझे उसको रंगे हाथों पकड़ना है। लियोनार्ड चौंक के बोलता है, आपका फियांसे आप पे चीटिंग कर रहा है? एरियाना बोलती है, हाँ, वो मुझसे चीटिंग कर रहा है, वो भी मेरे ही छोटी बहन के साथ। और मेरा यही प्लान है, आप लोगों के जरिए मैं ये सब प्रूव करना चाहती हूँ और मेरी वेडिंग को कैंसिल भी। लियोनार्ड बोलता है, आपकी फियांसे और आपकी छोटी बहन? एरियाना मन में सोची, ये इतना चौंक क्यों रहा है? क्या ये लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करते चीटर हस्बैंड एंड वाइफ्स को जो इन लोगों के मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है? लियोनार्ड बोला, अच्छा, तभी आप यहाँ आए हैं। एरियाना बोलती है, मुझे जो सबूत चाहिए उससे मिलना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो दोनों तो
हमेशा ही एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों गार्डन या कोई कॉर्नर एरिया या रहते हैं, या यहाँ तक कि वो दोनों मेरे ड्रेसिंग रूम में भी शुरू हो जाते हैं। और मैंने यहाँ तक भी सुन रखा है आप लोग कैमरा भी यूज करते हैं। एरियाना बताती है हम लोगों को अभी कैमरा को इन्वेंट किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी आने वाले टाइम में ये बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा। तो कहीं से एक छोटी लड़की इसी चीज को देख के अपने मम्मी से पूछती है, मम्मी ये क्या है? उसकी मम्मी डरते हुए उसको खींच के बोलती, उसकी तरफ मत देखो, बहुत खतरनाक होगा अगर तुमने अपनी फोटो ली तो। बहुत सारे लोग हम कैमरा को यूज करने से अवॉइड करते हैं क्योंकि एक ह्यूमर फैल रखा है जो है अगर तुमने फोटो खींची तो तुम्हारी आत्मा उस कैमरे के अंदर कैद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। एलियाना मन में बोली, ये सब बढ़िया है मेरे लिए। एलिना और लूकास को भनक तक भी नहीं लगेगी कि उनकी हरकतों को फोटोग्राफ में किया जा सकता है। एरियाना लियोनार्ड से बोलती है, प्लीज आप उन दोनों के एक साथ फोटो खींचिएगा, 1 महीना बहुत होगा, शायद से आपके काम के लिए मुझे मेरे वेडिंग को कैंसिल करना चाहती हूँ और मेरे न्यू मैरिज पार्टनर के साथ लाइफ में फोकस करना चाहती हूँ। ये सुन के लियोनार्ड शॉक होके एरियाना से बोलते हैं, आपकी नई मैरिज? और सुकून की सांस लेके बोलता है, मतलब मैं एक कंफ्यूजन जो हुआ है वो यहाँ पे मतलब सॉल्व कर दे रही हूँ। वो घबराने इसीलिए गया था क्योंकि वो दांते के बारे में सोच रहा था। अभी तक जो भी एरियाने ने उससे बोला था वो तो सोच रहा दांते ने इसके साथ कब ऐसा कर दिया। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो लियोनार्ड बोलता है, अच्छा अब मैं समझ रहा हूँ कि आप पुराने वाले को एक्सपोज करके न्यू वाले के साथ रहना चाहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है माय लेडी। मुझे यकीन है कि आपका न्यू हस्बैंड पूरा एक एम्पायर में सबसे अच्छा इंसान होगा। आप न्यू हस्बैंड के साथ न्यू फैमिली स्टार्ट करके अपने पुराने फियांसे से रिवेंज लेना बहुत ही बढ़िया आइडिया है माय लेडी। एरियाना बोलती, मुझे डर है पर ऐसा नहीं हो सकता। लियोनार्ड बोलता है, माफ करिएगा क्या? एरियाना बोली, आप देखे मेरे न्यू हस्बैंड बच्चे पैदा नहीं कर सकते। बेचारे लियोनार्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बोला, 1 मिनट, क्या क्या आप कह रहे हैं कि? एरियाना बोली, हाँ वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सच्ची बोलो तो मेरे को खुद को ही बहुत हंसी आ रही है कि ये हुआ क्या। लियोनार्ड घबराते हुए पूरा का पूरा पसीना पसीना हो गया। फिर लियोनार्ड बोला, ओह ये बात है, ठीक है, मैं तब आपका रिक्वेस्ट 1 महीने के अंदर ही अंदर पूरा करने की कोशिश करूंगा। घबराते हुए लियोनार्ड हंसने लगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ कोई और आता है, एक चश्मा वाला बंदा जो अंदर आके लियोनार्ड को देख के बोलता है, मास्टर लियो आप कब आए? लियो उसको बोलता है, तुम्हारे गिल को एक न्यू रिक्वेस्ट आया है, जब तुम्हारे पास टाइम मिले तो उसको देख लेना। चश्मे वाला बंदा कंफ्यूज होके बोलता है, क्या एक न्यू रिक्वेस्ट? पर ये तो मेरा काम है एज अ गिल्ड लीडर, आप क्यों ऐसा करने लगे? तभी दूसरे रूम से कोई और भी आता है जो और कोई नहीं हम लोगों के हीरो दांते होता है, जिसको देख के चश्मा वाला बंदा बोलता है, योर ग्रेस। दांते भी सोच में पड़ गया और बोलने लगा, मैं सोच रहा हूँ आखिर वो ऐसा क्या सोचती है मेरे बारे में। दांते बोलता है, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है? लियो बोलता है, मैं श्योर नहीं हूँ योर ग्रेस, ऐसा क्या रीजन था कि लेडी लोपेज के दिमाग में ऐसा आइडिया आया होगा? दांते
अपने मन में एरियाना के बारे में सोचता है और बोलता है, तो जो उसने अपने फियरलेस दिखाया, क्योंकि उसको लगता है मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। दांते हंसते हुए बोलता है, ठीक है, इतना एटीट्यूड। आई वॉन्ट टू टेल, एडी के पास एटीट्यूड कहाँ है? भाई वो तो अपनी जिंदगी सुधार रही है, उसके पास एटीट्यूड कहाँ से आ गया? एरियाना कहीं जाते हुए अपने मन में सोचती है, अब मैंने अपने चीटर फियांसे और मेरी बहन के लिए ट्रैप बिछा दिया है। अभी टाइम है वो काम करने के लिए जिसके लिए मैं मेनली बाहर आई हूँ। मेरे 3 गोल्स हैं जिसको मुझे आज के आज ही पूरा करना है। फर्स्ट गोल, इंफॉर्मेशन गिल्ड में जाना। उसके बाद दांते के पास जाके हम लोगों के मैरिज डील को लेके डिस्कस करना। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट, एक सोप्रानो को ढूंढना जो मेरे लिए काम की हो। जो लास्ट गोल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी गोल से। मेरा प्लान यही है कि मैं लोपेज ओपेरा हाउस और मेरी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दूं। इतना ज़्यादा बर्बाद कर दूंगी मैं कि वो लोग सपने में भी अपने पहले जैसी ग्लोरी को रिगेन कभी कर ही नहीं पाएंगे। मेरा बनाया गया धुन ही मेरे हथियार बनेंगे जो मेरे टारगेट को पूरा करने में हेल्प करेंगे। लेकिन म्यूजिक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर ये सिर्फ पेपर में रहे तब इसका कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। अभी के टाइम पे एलिना एक्सीलेंट सोप्रानो है। 5 सालों में वो बहुत बढ़िया सोप्रानो बन जाती है। पूरे एम्पायर में, यहाँ तक कि उसकी कोई राइवल भी नहीं है इस टाइम पे भी, सिवाय एक को छोड़ के। और मेरे को जितना लग रहा है, मुझे शायद से पता है वो कहाँ पे है अभी। मुझे बस होप है कि मैं शायद सही हूँ। एरियाना को कहीं से मधुर सुर से रोने की आवाज आ रही थी। फिर एक गली में देखती है जहाँ से रोने की वॉइस आ रही थी, और वो देखती है कि एरियाना ये देख के बस अपने मन में बोलती है, हाँ, कोई रोते हुए भी इतना सुंदर कैसे लग सकता है? जिसकी आवाज इतनी मधुर है, वो रो भी इतने मधुर तरीके से रहा है। तो हम लोग देख पाते हैं वहाँ पे एक लड़की रो रही थी, और उसको ही देख के एरियाने सोच में पड़ गई। एरियाने अपने मन में सोचती, जिस तरह से उसकी वॉइस पूरे सॉन्ग में सुनाई दे रही है, और वो भी इतने पावरफुल है कि इसके बजाय कि वो बस रो रही है, ये इनक्रेडिबल बात है। इस टाइम के दौरान एलिना का एक हॉबी था जो उसको प्लेजर देता था, जो था फीमेल सिंगर्स को कर्स करना। जिसके भी पास पोटेंशियल होता था उसको हराने का। जहाँ हम लोगों को पास्ट की एलेना की हॉबी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे वो किसी से बोलती है, रोजालिन, एक कॉमन सा कबूतर भी उससे अच्छा गाता है, और उसके भयानक बाल जो भीगे हुए मुरझाए गुलाबों की तरह दिखते हैं। एरियाना फिर उस लड़के के पास जाती है और उसको बोलती, एक्सक्यूज मी, क्या तुम ठीक हो? एरियाना अपना कोट उतार के बोलती है, तुमको तो इस तरह से ठंड लग जाएगी, और उस लड़की को उड़ा के बोलती है, इसको अपने ऊपर चढ़ा लो। वो गुलाबी बालों वाली लड़की रोते हुए बोलती, आपका शुक्रिया मिस, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे नहीं पता मैं कैसे आपको रिपे कर सकूं। एरियाना अपने मन में बोलती, तो ये है रोजालिन जो पहले ऐसी दिखती थी, ये बहुत ही यंग है। और रोजालिन सिर्फ बोलती है, वैसे तुम यहाँ पे क्यों रो रही हो, क्या कुछ हुआ है? रोजालिन और जोर से रोते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक सिंगर बनूं, और एक दिन मुझे फाइनली मेरा चांस मिल गया। ड्यूक हैंगरबर्ग के एलिसियम में मुझे पूछा गया कि क्या मैं उनके स्टेज पर जाके जाने के लिए तैयार हूँ,
और रात बहुत हसीन थी। यहाँ की मुझे सबसे पॉपुलर सोप्रानो से भी मिलने का मौका मिला था, जहाँ कोई रोजालिन और उसके साथ जो लड़का था उन दोनों के पास आके बोलता है कि क्या तुम दोनों लवर्स हो? ये और कोई नहीं, एलिना होती है। एलिना बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन लग रहा है, पर अगर उसके प्ले के साथ तुम्हारी वॉइस को कंपेयर किया जाए तो तुम्हारी वॉइस में कमी है। रोजालिन उस टाइम पे अपने मन में सोची शायद से मेरी सिंगिंग उनको इम्प्रेस नहीं कर पाई। मुझे लगा मैं मेकअप कर लूंगी हार्ड प्रैक्टिस करके, जब तक कि ना परफॉर्मिंग का डे ना आ जाए। एलिना फिर रोसालिन के बॉयफ्रेंड को ताड़ने लगी और उसका बॉयफ्रेंड भी उसके मुंह में फंसने लगा। रोसालिन बोली फिर एक दिन मेरा बॉयफ्रेंड डिसअपियर हो गया, कोई भी निशानी नहीं छोड़ी, अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ी, सिर्फ एक लेटर छोड़ दी जिस पे लिखा था कि उसको उसका ट्रू लव मिल चुका है। एरियाना मन में सोची अगर वो ट्रू लव है इसका मतलब ये एलिना का करतूत है। रोजालिन रोते हुए बोली मैंने दूसरा पियानो प्लेयर को ढूंढने की कोशिश की पर मुझे कोई भी नहीं मिला जो मेरे जैसे किसी भी इंसान के लिए प्ले करने को तैयार हो। मैंने बहुत मेहनत किया है इस अपॉर्चुनिटी के लिए और अब सब चला गया। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। एरियाना रोसालिन को रुमाल देते हुए पूछती है अभी टाइम क्या हो रहा है? रोसालिन एरियाना को देखते हुए बोलती है अपने मन में जरा सोचो ये कौन हो सकती है, उनके पास बहुत खूबसूरत है। एरियाना बोली मिस रोसालिन मैंने पूछा आप कब एलिसियम में परफॉर्म करने जाने वाली हैं? रोजालिन बोली वो 4 से 5 बजे तक होगा। एरियाना पीछे घूम के क्लॉक टावर पे टाइम देखती है और बोलती है अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बिकॉज क्लॉक टावर पे जो टाइम दिखा रहा था वो 2:30 बज रहा होता है। एरियाना रोजालिन की तरफ हाथ बढ़ा के बोलती है चलो उठो, तुमको अपना शो करना है ना? रोजालिन बोली क्या? एरियाना बोलती है एलिसियम में चलते हैं और वहाँ पे जाके पहले खुद को वार्म कर लेते हैं और बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। रोसालिन बोलती है ऐसा क्या करने वाली है आप? एरियाना बोलती है मेरा मतलब मैं आपके साथी बनूंगी, तो चलिए चल के रेडी हो जाइए गाने के लिए। रोसालिन चौंक के बोलती है आप कर सकती है, पर मैं जो गाना गाने जा रही हूँ उसका नाम पोजीशन है, ये गाना हार्ड होता है ना प्ले करने के लिए। एरियाना सोच के बोली अच्छा वो वाला, हाँ इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स हैं। रोजालिन वो लटकाते हुए बोली हाँ। रोजालिन मन में बोली शायद मुझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था, मुझे फाइनली एक साथी तो मिल गया, पर क्या वो अगर उन्होंने प्ले करने से ही मना कर दिया क्योंकि ये सॉन्ग बहुत हार्ड है, शायद से मुझे गाने को ही चेंज कर देना चाहिए। हाँ मैं उनको बोल दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो कोई सिंपल सा फोक सॉन्ग ही क्यों ना हो, जब तक कि ना मैं स्टेज पे जा सकूं। रोजालिन एरियाना से बोलती है कोई बात नहीं, अगर आप कोई और गाने को प्ले करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं आसान सा गाना पिक करके। एरियाना बोली नहीं पोजीशन को ही लेके चलते हैं ना। फिर हम लोगों को पोजीशन सॉन्ग्स के बारे में बताया जाता है। ये ओपेरा का सिग्नेचर एरिया था जिसके हर परफॉर्मेंस के लिए टिकट बिक जाती थी और ये लोपेस ओपेरा हाउस का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस भी था। एरियाना मुस्कुराते हुए अपने मन में सोची ये म्यूजिक के साथ गाने में भी बहुत हार्ड है क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूलेशन, एज अगर हम लोग को इसको मॉड्यूलेशन के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये म्यूजिकल नोट्स है। ओके तो बैक टू द स्टोरी, ये मॉड्यूलेशन है क्योंकि ये मिस आर्या का इमोशंस को इकट्ठे करके बनाया गया है। रोसालिन बोलती है क्या आप उस सॉन्ग के साथ ठीक है? एना बोली हाँ जैसे कि तुम देख सकती हो
मैं वही हूँ जिसने इसको लिखा है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कर देना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी से कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके, क्योंकि ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगी तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो मेरे नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।